हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रुक्मिणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज वन का जितने भी जीके के क्वेश्चन है पूरा कवर अप करेंगे और उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए नाम दिया? तो 16वीं शताब्दी में जो कि शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था, शेरशाह सूरी। और आगे है कृष्णदेव राय, जो अष्ट दिग्गज के लिए प्रसिद्ध है, और अकबर जो दीन इलाही धर्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे चलते हैं। आगे है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेड़ा। फिर आगे चलते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अभी यूनेस्को विरासत स्थल में कुल 42 है। कुल 42 है यूनेस्को विरासत भारत में। और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो 3 प्रकार की निधियां, जो संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि, 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पादन को 8 आधारभूत उद्योगों में सूचकांक में गणना की जाती है। और आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं? तो हम बता दें, ये है नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और बाकी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है। और दक्षिण भारत की गंगा, जो कि गोदावरी को कहा जाता है, और गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये लेम डक शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी कथन जो कि सही नहीं है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, जो कि यहाँ 15 अगस्त 1993 दिया है, जो कि गलत है। ये होगा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज प्रभावी हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए निम्नलिखित में प्रभावी गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव और मेरा गौरव। अब अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक वर्णित है? तो बता दे, 2%। भारत कुल क्षेत्रफल का 2% भाग जो है कि पूर्ण संख्या तक निकटतम। अगला क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। आगे क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है?
तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था 1540 में, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 1540 में जो शेरशाह ने जीता था। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो सरगैसो सागर जिसके पास कोई भूमि सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे पंपास कहा जाता है, पंपास। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो ब्राज़ील में जो कि जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और अगला क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो लाल किला 200 वर्षों तक रह चुका है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम है नई शेकेल। और इजराइल का राजधानी है जेरूसलम। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो कपास में भारत में छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख उत्पादन में से एक है। कपास की खेती के लिए 500 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसके पैदावार उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु प्रदेश में होते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन जो कि गलत है, छोटे रेशे वाले कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है लावनी जो कि महाराष्ट्र की है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र की। अब बाकी जितने भी हैं झूमर, गणगौर और कलबेलिया, ये सब राजस्थान की नृत्य शैली है। और अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन इससे आगे करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।